हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में फाइनली आपको आज के दिन 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक की अगर हम लोग 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 30% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 157% का रिटर्न 6 मंथ में आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 7,246 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 22.4 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 16.2% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 13.3 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 23.1% का देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 97 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 409 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये -14 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के आप देख सकते हैं पॉजिटिव आपको 170 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में -6 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 833 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये -8 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 277 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको मार्च 2025 में आपको ये 20 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 447 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व था वो आपको -296 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये पॉजिटिव 2637 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 263 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 459 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का रिजर्व जो है बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 में आपको ये 32.89% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको 17% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 0.16% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग पे अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो आपको ये 46.05% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी अदर्स की बात करते हैं तो आपको ये 3.92% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 31 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है वो आपको 51 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर ये 51 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती तो फर्दर ये आपको 137 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। 137 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो 287 तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 287 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट कर देती है
तो ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है वो आपको 589 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो हम लोग इसके बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा आपको वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में आज के दिन आपको 10,42,951 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% इस स्टॉक में डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बनाता हुआ देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।